थे। नाविका जी, मैं भी युवा हूं और मुझे कथित युवा कन्हैया कुमार को देखकर बहुत दुख हुआ कि उनको स्टेज पर जगह नहीं। आप इनको 40 सीटें दे रही है, इनको इनके खुद के नेता ऊपर सीट नहीं दे रहे। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए। नाम बड़े और दर्शन छोटे, कहावत सुनी थी, लेकिन कांग्रेस ने तो इसका लाइव डेमो दे दिया। पप्पू यादव जो कांग्रेस के बिन बुलाए मेहमान की तरह हैं, कन्हैया कुमार जो खुद को कांग्रेस का बड़ा युवा नेता समझते हैं, लेकिन आज इन दोनों नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने बता दिया कि आपका क्या वजूद है। भाई साहब, भारी बेइज्जती हुई है दोनों की। उनको रोका किसने, ये उससे भी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी का सिक्योरिटी हेड केबी बाइजू जो ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनकर खड़ा है, वो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर कन्हैया कुमार को रोक ले रहा है। उसे छोड़ दीजिए। इसके अलावा राहुल गांधी का पीए अलंकार जो कैबिनेट सेट करता है, वो पप्पू यादव को रोक दे रहा है। पप्पू यादव इतनी तड़ी देकर कह रहे थे लोकसभा में, आई एम 6 टाइम एमपी, आई एम 6 टाइम एमपी। 6 टाइम एमपी चाटुकारिता करने में इतने व्यस्त हो गए कि उनको एक पीए ने रोक दिया। ये तो आपकी हैसियत है। प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन के डेटा में नहीं है, सोनिया जी और लालू यादव जी के बेटा में है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। सच ये है कि हार सामने है तो वो रोंदू बच्चा एग्जाम से पहले ही माहौल बनाने लग गया। टीचर खराब है, स्कूल खराब है, माहौल अच्छा नहीं है, पेन नहीं चल रहा, पेपर गलत है, ऐसा सिचुएशन है। सच ये है कि हारने वाले हैं आप लोग। कंचना यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भैंसों को क्यों परेशान कर रहे हैं? भैंसे बैठा दिया आपने सड़कों पर, हाईवे बंद करवा दिया, लोग वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, एम्बुलेंस जाने नहीं दे रहे, वहां क्रिकेट खेल रहे हैं और लेट गए हैं जमीन पर भैंस लेके। गजब बेइज्जती है। हमें लगा कि सवाल पब्लिक का है तो सवाल पब्लिक का पूछा जाता है, लेकिन आपने भैंस का सवाल पूछा। कोई बात नहीं, आप नाम भी चेंज करवा सकती है, सवाल भैंस का। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आप शायद छोटी रही होंगी या शायद पैदा भी नहीं होंगी। भैंस का कनेक्शन बिहार में हम लोग सब जानते हैं, और आरजेडी के साथ क्या कनेक्शन है भैंस का, वो सब लोग जानते हैं जो बिहार में रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने ये देखा हुआ है कि हमारे बहुत सारे दर्शक वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा चैनल काफ़ी नया है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि हम जैसे छोटे चैनल को आगे बढ़ने में और भी आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिहार में महागठबंधन में सीटें कितनी मिलने वाली हैं आपको? नाविका जी, आपको कोई 40 सीट से ऊपर देने वाले नहीं है आरजेडी वाले। हमको आपस में लड़ाने का प्रयास ना करें। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ है। कुशासन बाबू के कुशासन के खिलाफ है, और उसमें हम अखंड इंडिया की तरह खड़े हुए हैं। इंडिया के लिए अखंड गठबंधन, इंडिया गठबंधन इंडिया के लिए खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी को गवर्नमेंट को बिहार से बाहर। लेकिन कन्हैया कुमार को बस में नहीं चढ़ने दिया, लेकिन पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया। ये अखंड इंडिया है इनका। शिवम जवाब। लोग अखंड भारत जानते थे, अखंड इंडिया नहीं जानते थे। नाविका जी, मैं भी युवा हूं और मुझे कथित युवा कन्हैया कुमार को देखकर बहुत दुख हुआ कि उनको स्टेज पर जगह नहीं। आप इनको 40 सीटें दे रही है, इनको इनके खुद के नेता ऊपर सीट नहीं दे रहे। लेकिन उनको रोका किसने, ये उससे भी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी का सिक्योरिटी हेड केबी बाइजू जो ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनकर खड़ा है, वो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर कन्हैया कुमार को रोक ले रहा है। उसे छोड़ दीजिए। इसके अलावा राहुल गांधी का पीए अलंकार जो कैबिनेट सेट करता है, वो पप्पू यादव को रोक दे रहा है। पप्पू यादव इतनी तड़ी देकर कह रहे थे लोकसभा में, आई एम 6 टाइम एमपी। 6 टाइम एमपी चाटुकारिता करने में इतने व्यस्त हो गए कि उनको एक पीए ने रोक दिया। ये तो आपकी हैसियत है। अब आपने रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा तो मैं भी पढ़ देता हूं। गालिब कहता है कि गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन के डेटा में नहीं है, सोनिया जी और लालू यादव जी के बेटा में है। मतलब कमाल बात है। यही इलेक्शंस अलग अलग जगह पर जीत जाओ, बहुत बढ़िया। कर्नाटका में जीत गए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा तेलंगाना में जीत गए, बहुत बढ़िया। दिल्ली में 3 बार जीत गए, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ में 1 बार जीत गए, बहुत बढ़िया। 2 साल के लिए मध्य प्रदेश में जीत गए, बहुत बढ़िया। लेकिन हमेशा से विरोध किया, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस का विरोध किया। नहीं बढ़िया नहीं, आप थोड़ी ना बैकग्राउंड म्यूजिक देना है। रुकिए ना, आपके विरोध पर भी आता हूं। 41 बार सुप्रीम कोर्ट में जब आप गए तो सुप्रीम कोर्ट ने हर बार कहा कि नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी कंक्लूसिव सबूत आपके पास नहीं है। महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर जब आप वहां पर हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ नहीं है, ये समय व्यर्थ करने वाली बातें हैं।
अरे कमाल बात हो गई। वो पेचकस बाबू जो आम आदमी पार्टी के अलग अलग रोज पेचकस लेकर घूमते थे कि हम ईवीएम मशीन को हैक कर देंगे, वो आज तक नहीं पहुंचे। प्लीज रोकिए ना भाई। नहीं अश्विनी जी, आपको शुरू में किसी ने नहीं टोका, बिल्कुल शांति बनाए रखें। वैसे भी मैं गाना नहीं गा रहा कि आपको म्यूजिक देने की आवश्यकता है। अब आगे आता हूं, एक और चीज है यहां पर बहुत क्लैरिटी है। इन्होंने कहा कि भाई अगर 5% भी रह गए, कैसे रह जाएंगे भाई? 2002-2003 में लालू प्रसाद यादव के समय में 10% बढ़े, महाराष्ट्र में 10% बढ़े ना, महाराष्ट्र में 10% बढ़े ना, बताइए ना, महाराष्ट्र में 10% कैसे बढ़े? कौन सा मैथमेटिक्स है? जवाब दूंगा, कौन सा मैथमेटिक्स है? बेहतर है से लेके नवंबर में 10% आपने सवाल उठाया है, आपने सवाल उठाया है, लेकिन हमारे साथ पूर्व जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन शिवम अपनी बात खत्म। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, जो महाराष्ट्र के लेकर बात कर रहे हैं, उस महाराष्ट्र में हर 5 साल में 20 से 30 लाख वोटर हर बार बढ़े हैं चुनाव से पहले। जाकर डेटा चेक करिए, उसके बाद आप भी जीते। अब दूसरी बात सुनिए जरा प्लीज। जब 2002-2003 में लालू प्रसाद यादव के समय में एसआईआर हुआ, उस जमाने में तो इतना टेक्नोलॉजिकली हिंदुस्तान स्ट्रांग भी नहीं था। उस जमाने में तो आधार कार्ड भी नहीं था, बावजूद उसके 100% हुआ और सिर्फ 31 दिन में हुआ। और उसे छोड़िए, 2003 से पहले के जितने भी लोग वहां पर वोटर कार्ड लिए हुए हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनको आवश्यकता नहीं है। उनकी संख्या 4 करोड़ 95 लाख लोग हैं, यानी कि 50% लोग पहले से ही वहां पर हैं, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सच यह है कि हार सामने है, तो वो रोंदू बच्चा एग्जाम से पहले ही माहौल बनाने लग गया। टीचर खराब है, स्कूल खराब है, माहौल अच्छा नहीं है, पेन नहीं चल रहा, पेपर गलत है, ऐसा सिचुएशन है। सच ये है कि हारने वाले हैं आप लोग। अब हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? वोटर रोल में हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? फजूल की बहस मत बढ़ाइए। नहीं, कंचना यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि लोग परेशान हैं, लोगों की समस्या आप उठा रहे हैं, अच्छी बात है। भैंसों को क्यों परेशान कर रहे हैं? भैंसे बैठा दिया आपने सड़कों पर, हाईवे बंद करवा दिया, लोग वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, एम्बुलेंस जाने नहीं दे रहे, वहां क्रिकेट खेल रहे हैं और लेट गए हैं जमीन पर भैंस लेके। अब इससे वोट मिलना होता, यहाँ कह रहे हैं कि काम का हिसाब दो, वहां भैंस के नाम पर वोट ले रहे हैं। ये क्या चल रहा है? इससे कौन सा मुद्दा सॉर्ट आउट होगा? कल तो चुनाव आयोग जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट के सामने, इंतजार क्यों नहीं किया? धन्यवाद नाविका जी। हमें लगा कि सवाल पब्लिक का है तो सवाल पब्लिक का पूछा जाता है, लेकिन आपने भैंस का सवाल पूछा। कोई बात नहीं, आप नाम भी चेंज करवा सकती है, सवाल भैंस का है, लेकिन मैं इस पे आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगी चेंज करवाइए। सवाल पब्लिक का अच्छा लगता है और मेरे भी कई सारे सवाल है नाविका जी। कारण सवाल ये है कि हमारा क्या, हमें रिवीजन और रिव्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगी। हमने पहले भी बताया हमें प्रॉब्लम किस चीज से है, जिसको पब्लिक फेस कर रही है। जो पब्लिक फेस कर रही है कि टाइम पीरियड जो है वो बहुत लिमिटेड है, और दूसरा डॉक्यूमेंट जो है उसको आप बढ़ा दीजिए, उसको आधार भी उसमें ऐड कर दीजिए, उसमें राशन कार्ड भी ऐड कर दीजिए, उसमें जॉब कार्ड, ये सारे भी कार्ड, आप मनरेगा कार्ड ऐड कर दीजिए। हमारा यह सवाल था और यही सवाल लेकर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, लेकिन आधार कार्ड डुप्लीकेट बन गया, ट्रिप्लीकेट बन गया। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, यही दिल्ली में अभी चुनाव हुआ, यहीं पर आप भी हैं। 2023 में यही यूआईडीआई जो नंबर रिलीज करती, जो आधार कार्ड मैनेज करती है डेटाबेस, उसने बताया था कि दिल्ली में टोटल पॉपुलेशन 213 लाख है, लेकिन टोटल आधार कार्ड 227 लाख है। डुप्लीकेसी जब यहाँ दिल्ली में है, आप सरकार बना लिए, आपको बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं दिखे यहाँ पर नहीं है। किसका आधार कार्ड ज्यादा है यहाँ पर, आप बताइए। आपकी सरकार बन गई, आधार कार्ड ज्यादा है तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिहार में एक इलाके को टारगेट करके आप कहेंगे वहां पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, वहां आधार बढ़ गया, चीज को लेकर है। नाविका जी 2-3 और सवाल। पहला, इसी आधार कार्ड को यूज करके जाति प्रमाण पत्र बनता है, पूरे देश भर में बनता है। आप उसी जाति प्रमाण पत्र को वैलिड मान रहे हो। इसी आधार कार्ड को यूज करके निवास प्रमाण पत्र बनता है, उसको आप वैलिड मान रहे हो। तो आखिर में आधार कार्ड आप वैलिड क्यों नहीं मान रहे हो? हमारा यह सवाल है, जो लगभग लोगों के पास एक्सेस है उस कार्ड का। आपने 57% आंकड़ा दिखाया, कितने लोगों ने फॉर्म दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर भरवा के वापस ले लिए, लेकिन आप क्या इसको अलग अलग बताएंगी कि 57% में कितने परसेंट इतने हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं और कितने परसेंट इतने हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं? खुद इलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन निकाल के कहा कि जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो बस फॉर्म भर दे, फोटो भी नहीं लगाए, कुछ भी नहीं लगाए, चलेगा।
फिर विज्ञापन निकालता है कि नहीं बिना डॉक्यूमेंट के देंगे आप, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट बाद में देना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में कितने डॉक्यूमेंट वाले हैं, कितना बिना डॉक्यूमेंट वाले हैं, और जो बाहर 4 करोड़ हैं आप उनसे कौन सा डॉक्यूमेंट लेंगे, कौन सा फॉर्म भरवाएंगे, उनका कैसे करेंगे? अगर हमारा कंसर्न पब्लिक का है, भैंस का नहीं है, वो गरीब है, वो नहीं, आपका कंसर्न मुझे नजर आ रहा है। अगर भैंस का कंसर्न नहीं था, आप शायद छोटी रही होंगी या शायद पैदा भी नहीं होंगी। भैंस का कनेक्शन बिहार में हम लोग सब जानते हैं, और आरजेडी के साथ क्या कनेक्शन है भैंस का वो सब लोग जानते हैं जो बिहार में रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी उस पे, आप बहुत छोटी हैं, छोटी बहन है मेरी। लेकिन भैंस अगर जरूरी नहीं थी तो ड्रामा करने के लिए सड़क पर लेकर आए थे, एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहे, ये जो टायर जला रहे हैं। आपके सवाल है प्रमाण पत्रों पर, आपके सवाल है प्रमाण पत्रों पर। मैं जहां तक जानती हूं कि जाति का प्रमाण पत्र आधार नहीं होता।